बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे शतरंज के बारे में, जो दुनिया का कदीम तरीन खेल है। हमारे साथ रहिए। शतरंज का शुमार दुनिया के मुश्किल और कदीम तरीन खेलों में होता है। ये एक ऐसा खेल है जिसको बादशाहों का खेल कहा जाता है। इस खेल का असल नाम चतरंगा था, जो बाद में तब्दील होकर शतरंज बन गया। इब्तिदा में ये खेल राजा, महाराजा, शहजादे और बादशाह ही खेला करते थे। इस खेल का आगाज कहाँ से हुआ और इसका मुअज्जिद कौन है और कैसे उसने मुल्क भर से गल्ला का सफाया किया। शतरंज का खेल 6वीं सदी ईस्वी में बरसगीर में इजाद हुआ। वहाँ 3000 साल पहले गुप्ता खानदान की हुकूमत कायम थी। वहाँ का बादशाह खेल खेलने में बहुत दिलचस्पी रखता था। एक दिन उसने अपनी रियासत में ऐलान करवाया कि वो पुराने खेलों से तंग आ चुका है और जो कोई भी नया खेल मुतारिफ करवाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोगों ने अपने अपने खेल मुतारिफ करवाए, लेकिन बादशाह मुतमईन ना हो सका। आखिर साथ वाली रियासत से एक रियाजी दान जिसका नाम सीसा था, शतरंज का खेल लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ये खेल देखकर बहुत खुश हुआ और खुशी के आलम में सीसा से पूछा, मांगो, क्या मांगते हो? सीसा ने चंद लम्हा सोचा और बादशाह से कहा कि हुजूर, चावल के चंद दाने। बादशाह ने पूछा, क्या मतलब? सीसा ने कहा कि आप 64 खाने चावलों से भर दे, लेकिन मेरे फॉर्मूले के मुताबिक। बादशाह ने पूछा, ये फॉर्मूला क्या है? सीसा ने कहा कि आप पहले दिन पहले खाने में चावल का एक दाना रखकर मुझे दीजिए, दूसरे दिन दूसरे खाने में पहले खाने के मुकाबले में 2 गुन्ने चावल यानी चावल के 2 दाने रख दीजिए, तीसरे दिन तीसरे खाने में दूसरे खाने के मुकाबले में फिर 2 गुन्ने चावल यानी 4 दाने रख कर मुझे दीजिए, और इसी तरह आप हर खाने में चावलों की मिकदार को डबल करते जाएं, यहाँ तक के 64 खाने पूरे हो जाएं। बादशाह ने सीसा के इस बेवकूफाना मुतालबे पर कहकहा लगाया और ये शर्त कबूल कर ली। फिर यहाँ से दुनिया का वो खेल शुरू हुआ जिससे आज माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने जन्म लिया। ये बज़ाहिर तो आसान काम दिखाई देता है, लेकिन ये दुनिया का मुश्किल तरीन मुअम्मा है, जो आज 3500 साल गुजर जाने के बाद भी शतरंज की इन 64 खानों को चावलों से भरना मुमकिन नहीं। बादशाह ने पहले दिन शतरंज के पहले खाने में चावल का एक दाना रखा और उसे उठाकर सीसा को दे दिया। सीसा चला गया। दूसरे दिन दूसरे खाने में चावलों के 2 दाने रख कर दे दिए। तीसरे दिन तीसरे खाने में चावलों की तादाद 4 हो गई। चौथे रोज 8 चावल हो गए। 5वें रोज उनकी तादाद 16 हो गई। छठे दिन उनकी तादाद 32 हो गई। 7वें दिन ये 64 हो गए। 8वें दिन यानी शतरंज के बोर्ड की पहले रो के आखिरी खाने में 128 चावल हो गए और 9वें दिन उनकी तादाद 256 हो गई। 10वें दिन 512 हो गई। 11वें दिन उनकी तादाद 1024 हो गई। 12वें दिन ये 2048 हो गए। इसी तरह उनकी तादाद 4096 हो गई। 14वें दिन ये 8192 हो गए। 15वें दिन 16348। 16वें दिन ये 32696 हो गई और यहाँ पहुंचकर शतरंज की 2 कतारें मुकम्मल हो गई। बादशाह को इसके बाद थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लगा कि वो किस मुश्किल में फंस चुका है। वो खुद और उसके सारे वजीर, मुशीर सारा दिन बैठकर चावल गिनते रहते। शतरंज की तीसरी कतार के आखिरी खाने तक पहुंचकर चावलों की तादाद 8 लाख तक पहुंच गई। बादशाह को चावलों को मैदान तक लाने और सीसा को ये चावल उठाने के लिए दर्जनों लोगों की जरूरत पड़ गई। किस्सा मुख्तसर, जब शतरंज की 4वीं रो यानी 33वां खाना शुरू हुआ तो पूरे मुल्क में चावल खत्म हो गए। बादशाह हैरान रह गया, इसीलिए उसी वक्त रियाजी दान बुलाए और उनसे पूछा कि शतरंज के 64 खानों के लिए कितने चावल दरकार होंगे और इनके लिए कितने दिन चाहिए। बादशाह के वो रियाजी दान कई दिनों तक बैठे रहे, लेकिन उन्हें वक्त और चावलों की तादाद का अंदाजा नहीं हो सका। फिर ये अंदाजा 3500 साल बाद बिल गेट्स ने लगाया था। बिल गेट्स का ख्याल है कि अगर हम एक के साथ 19 जीरो लगाएं तो शतरंज के 64 खानों में उतने चावल आएंगे। बिल गेट्स का कहना है कि अगर हम एक बोरी में 1 अरब चावल भर दें तो हमें चावल पूरी करने के लिए 18 अरब बोरियां दरकार होंगी और इन चावलों को गिनने, शतरंज पर रखने और उठाने के लिए 1.5 अरब साल चाहिए।
नाजरीन, आप भी ये कैलकुलेशन करके देख ले, आप हैरान रह जाएंगे। मगर ये याद रखें कि ये हिसाब आम कैलकुलेटर से नहीं लगाया जा सकता, ये हिसाब सिर्फ कंप्यूटर के जरिए ही लगाया जा सकता है। शतरंज बनाने वाले और गुप्ता बादशाह को इस खौफनाक मसले में फंसाने वाले सीसा को बादशाह ने शतरंज की चौथी रो में पहुंचकर गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि बादशाह को शतरंज की हाफ में पहुंचकर चावल पूरे करने के लिए 5.5 दिन लग गए थे। वो अगले खानों की तरफ बढ़ा तो मुल्क में चावल खत्म हो गए, जिससे बादशाह चिल्ला उठा और इंतहाई गुस्से में शतरंज बनाने वाले का सर कलम करवा दिया। यूं तो शतरंज बनाने वाला तो मारा गया, लेकिन शतरंज की सरदर्दी आज भी कायम है। शतरंज भारत से ईरान पहुंची, वहां से बगदाद और फिर बगदाद से स्पेन और स्पेन से यूरोप चली गई और आज पूरी दुनिया में ये खेल खेला जाता है। कहा जाता है कि शतरंज सियासत जैसी खेल है, जिसमें प्यादे से लेकर बादशाह तक किरदार मौजूद होते हैं, बस एक किरदार नहीं होता और वो किरदार है जज का। जी हाँ, शतरंज में जज का किरदार नहीं होता।